अरे जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हो गया। साहब ये कूलर ना हमें कबाड़े में पड़ा हुआ मिला, तो हम सोच रहे थे कि हम इसको घर ले जाते हैं। हाँ हाँ, ले जा तू इसे घर। ठीक है साहब। अरे ऐसे कैसे? यही रख कूलर। तेरे बाप का कूलर नहीं है जो कह रहा है कि घर ले जाता हूँ। जिया, ये क्या तरीका है बात करने का? जब मैंने उसे बोल दिया ना ले जाने के लिए, तो उसको ले जाने दो। आप तो चुप ही रहिए। आपने ना इन नौकरों को सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है। अरे इस कूलर के पैसे देकर जा रहा है क्या ये आपको? अरे अब क्या इस कबाड़ के भी पैसे लेने हैं क्या तुम्हें? अरे हमारे लिए तो ये कबाड़ है ना, हमारे किसी यूज का है ही नहीं ये। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको ले जाने दो। और वैसे भी इसके घर में कूलर होगा नहीं ना, इसलिए तो ये ले जाने के लिए बोल रहा है। और रही इसके बेचने की बात, तो एक कबाड़ में कितने का बिक जाएगा? ज़्यादा 50-60 रुपए का। तो एक काम करना, तुम 50-60 रुपए मेरे से ले लेना, पर अभी इसे ले जाने दो। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे। और इन नौकरों को ना ज्यादा सिर पर चढ़ाएंगे ना तो एक दिन हमारे लिए मुश्किल का कारण बन जाएंगे। ये कूलर मैं 50 का दूं या 500 का, लेकिन दूंगी सिर्फ कबाड़ी को, इसे नहीं। अरे तुम्हें किसी की मजबूरी नहीं दिख रही क्या? जिद पे अड़ी हुई हो। और वैसे भी हमारे ये कूलर किस काम का है? हमारे घर में एसी लगा हुआ है ना। अब उसके घर में नहीं होगा, इसलिए वो ले जाने के लिए बोल रहा है। इसको ले जाने दो, ठीक है? क्यों? हमने ठेका ले रखा है इनका। अगर इनको जरूरत है तो खुद खरीद लेना। बस जिया, मैंने बोल दिया ना, इसको यहाँ से ले जाने दो तो ले जाने दो। और वैसे भी इस घर में ना फैसले लेने वाला मैं हूँ, और मेरी बात टालने की हिम्मत ना किसी ने नहीं की, तो तुम भी मत करो, समझी? अगर बात जिद की है ना, तो आप मेरी भी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इसको ये कूलर चाहिए ना, तो इसे इसके पैसे देने पड़ेंगे। सही कह रही हो मेम साहब आप, पैसे नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास पैसे ही होते ना, तो हम सबसे पहले कूलर ही खरीदते। 8,000 महीने के कमाता है तू एक कूलर नहीं खरीद सकता? माना कि मेम साहब हम 8,000 रुपये महीने के कमाते हैं, पर हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। हमारी तनख्वाह के आधे से ज़्यादा पैसे उसके इलाज में चले जाते हैं। हमारा घर भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है, क्योंकि हमारी टीन की छत है ना, तो बहुत ज़्यादा तपने लगती है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, घर में पंखा लगाना पड़ेगा। अब घर में पंखा लगाने का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्चा, और हमारा घर तो वैसे ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। हमने सोचा किसी से पैसे उधार लेके हम घर में पंखा लगा लेंगे, पर जहाँ पे आप लोग कबाड़ा निकाल के रखते हो ना, वहाँ पे हमने ये कूलर रखा हुआ देखा। हमने सोचा कि ये थोड़ा सा ख़राब है, इसकी साफ़ सफाई करके थोड़ी सी मरम्मत करके हम इसको घर पे लगा लेंगे, ताकि हमारे बच्चे को थोड़ी सी राहत मिल जाए। बस इसी वजह से मेम साहब हम पूछ रहे थे कि इसको घर ले जाएं। सच में उस बच्चे को कितनी परेशानी हो रही होगी, और वो कैसे इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा होगा। तू ना फिक्र मत कर, तू इस कूलर को ले जा और आराम से ना इसको सही करा लियो और यूज कर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसे ये कूलर नहीं ले जाने दूंगी। चाहे आप बोलो चाहे कोई भी बोले, कूलर नहीं लेके जाएगा ये। देखो, मैं तुम्हें अभी ना प्यार से समझा रहा हूँ, तो मेरी बात मान जाओ, वरना मुझे ना दूसरे तरीके भी आते हैं, और मैं नहीं चाहता किसी के सामने ना मैं तुम्हारी बेइज्जती करूँ। और तुम कैसी औरत हो, एक बच्चे का दर्द नहीं समझ सकती हो? कल के दिन हमारे घर में भी बच्चे होंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी फिर? अरे उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कूलर खरीद सके, तो उसकी मजबूरी का तुम ऐसे फायदा उठाओगी? अरे कम से कम तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और हाँ, मैंने बोल दिया ना, वो यहाँ से ये कूलर लेके जाएगा तो जाएगा, समझी? अरे क्यों ले जाए? फ्री का आ रहा है क्या ये जो ले जाए? जिया, तुम अपनी जिद के आगे ना तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या बोले जा रही हो। और तुम एक बात बताओ, उसका बच्चा बेचारा अगर बीमार हो गया, ये गलती से उसको कुछ हो गया, तो फिर? अरे तुम सोचो जरा, वो हमारे घर में कितने टाइम से काम कर रहा है, आज तक उसने कोई चीज मांगी या कभी कोई चीज उठा के ले गया? अरे वो कूलर भी लेके जा रहा है तो पूछ के लेके जा रहा है, तो तुम उसको इतना भला बुरा क्यों सुना रही हो? मैंने बोल दिया ना, उसको यहाँ से ले जाने दो। और वैसे भी ये कूलर खराब है, इसको वो ठीक कराएगा तब जाके यूज करेगा। और कायदे में देखा जाए ना, तो हमें इसको नया कूलर देना चाहिए, क्योंकि ये इतना काम करता है हमारे यहाँ, आज तक इसने कोई चीज़ नहीं मांगी है, और आज ये कूलर ले जाने की बात कर रहा है, तो तुम उसको ये सब चीज़ें बोल रही हो। देखो, मैं बोल रहा हूँ ले जाने दो इसको। साहब आप हमारे मालिक हो, और हम पे जब भी बुरा वक्त आता है आप हमेशा मेरी मदद करते हो, और इस वक्त मेरे बुरे हालात हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे इस कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमें मना मत करना। अरे नहीं नहीं, तुझे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया ना, तू इसको ले जा। और वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है, कम से कम तेरे ये काम तो आ जाएगा। और मैं ना कुछ दिनों बाद ना तुझे नया कूलर दिलवा दूंगा, तो उस चीज़ की टेंशन मत ले। पर राहुल, परवर कुछ नहीं,
मैंने बोल दिया ना, ये लेके जाएगा तो लेके जाएगा। अपनी जिद के चक्कर में ना किसी की भलाई के बारे में मत सोचना। मेरे माँ बाप ने ना एक चीज़ सिखाई है, अगर हम कामयाब हैं और काबिल हैं तो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, ना कि किसी की परेशानी देखकर उसे अनदेखा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ले जाने दो। तू एक काम कर, तू लेके जा। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं। और हाँ, अपने बच्चे का ना ख्याल रखियो।